Hello students, welcome to my YouTube channel again. That is Angel Ma'am Need Biology. लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने चैप्टर 2 में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। हमने लास्ट टाइम पोलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स चालू करने जा रहे हैं। तो क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर के, सबसे पहले देख लेते हैं। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक। अब जैसा कि हमने देखा था कि एंड्रोशियम जो था मेल में, उसको ही हम बोलते थे, एंड्रोशियम था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है फ्लावर का? गाइनोशियम। कौन सा है? गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। अब गाइनोशियम में क्या होता है? गाइनोशियम में होता है एक पिस्टिल। या तो बहुत सारे प्लांट्स में, फ्लावर्स में गाइनोशियम में एक पिस्टिल हो सकता है, सिंगल पिस्टिल, जिस कंडीशन को आप बोल सकते हो मोनोकार्पेलरी। मोनो यानी सिंगल, मतलब सिंगल पिस्टिल है, मोनोकार्पेलरी बोल सकते हो। या तो फिर कुछ गाइनोशियम में, कुछ फ्लावर्स के गाइनोशियम में एक से ज़्यादा पिस्टिल भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसको आप कह सकते हो मल्टी कार्पेलरी। मतलब अगर गाइनोशियम, फ्लावर के गाइनोशियम में अगर एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो वो होगा मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज़्यादा या बहुत एक से ज़्यादा प्रेजेंट है पिस्टिल तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो देखो, जब एक से ज़्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट होते हैं तो या तो वो जो पिस्टिल्स हैं एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, वो आपस में फ्यूज्ड हो, आपस में जॉइंट हो सकते हैं कुछ फ्लावर्स में, या तो फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जिसमें जो पिस्टिल्स हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं सिनकार्पेस। उसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पेस। और जिसमें अलग अलग होते हैं, सारे पिस्टिल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में वो अलग अलग होते हैं, उनमें उनको बोलते हैं एपोकार्पेस। अगर मतलब पिस्टिल, ये कंडीशन कंपलसरी किस में होगी? जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे, एक सिंगल पिस्टिल में नहीं होगी, मतलब मोनोकार्पेलरी में नहीं होगा। मल्टी कार्पेलरी के केस में ये कंडीशन है। तो पिस्टिल्स, या तो फिर मल्टी कार्पेलरी में जो पिस्टिल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हो सकते हैं, जॉइंट हो सकते हैं। तो अगर वो जॉइंट होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पेस, और अगर वो अलग अलग होगा तो उस कंडीशन को आप बोलोगे एपोकार्पेस। ओके, आगे देखते हैं। अब पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पिस्टिल का 3 पार्ट्स कौन कौन सा? सबसे पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, एंड तीसरा ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो ये दिख रहा है फर्स्ट डायग्राम में, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, फिर ये जो लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब जैसा है वो स्टाइल है, और नीचे है ओवरी, और थैलेमस हमने देखा था वो कनेक्ट करता है। अब ये बी और सी डायग्राम में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हो जो पहला बी का डायग्राम है उसमें देखो सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस मतलब इसमें आपको कुछ अलग अलग नहीं दिख रहा है, इसमें सारे पिस्टिल एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, जॉइंट हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिनकार्पस। और इसमें देखो सी में ये सब आपको दिख रहे हैं कार्पेल्स, पिस्टिल सब अलग अलग हैं, है ना, एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? कौन सा? एपोकार्पस। ओके, बी वाला कौन सा है? देखो सब जॉइंट है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिनकार्पस ओवरी, सारे जो पिस्टिल्स हैं वो जॉइंट, और ये वाले में सब अलग अलग हैं, देखो यहाँ पे, है ना। तो ऐसा है, ये है एपोकार्पस ओवरी। ओके, नाउ पिस्टिल जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा कौन सा है? जो सबसे ऊपर वाला है, ये जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट वो है स्टिग्मा। वहाँ पे ही आकर जो मेल रिप्रोडक्शन के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे आके लैंड होते हैं? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा रिसेप्टेंट बोल सकते हो आप, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। उसके बाद है उसके नीचे एक लॉन्ग स्लेंडर पार्ट जो है स्टाइल, और फिर लास्ट में एक बल्ज्ड फूला हुआ पार्ट है, ये देखो आपको दिख रहा है एक बल्ज्ड पार्ट, वो है
ओवरी, तो उसके नीचे एक बल्ज्ड पार्ट होगा, फूला हुआ, जिसको बोलते हैं ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर एक ओवरियन कैविटी होता है, मतलब एक स्पेस होता है, जगह होती है, उसको बोलते हैं लॉक्यूल। ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है ओवरियन कैविटी यानी लॉक्यूल के अंदर। क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वही होता है जो जिससे ओव्यूल अटैच्ड होता है, एंड अदर थिंग इज़ कि जिससे जो अंदर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, ग्रोथ कर रहा होगा, उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो प्लेसेंटा किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ओवेरियन कैविटी के अंदर यानी लॉक्यूल के अंदर। ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है वहाँ से क्या निकल के वहाँ से क्या निकल रहा होगा? मेगा स्पोरेंजिया। प्लेसेंटा में से क्या अराइज होगा? मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स ही मेगा स्पोरेंजिया है। मेगा स्पोरेंजिया ही डेवलप होके बनाता है ओव्यूल्स, है ना। मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल्स दोनों एक ही चीज़ है। अब जो ओव्यूल्स का नंबर होता है ओवरी में, ओव्यूल्स किस में प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। तो जो ओव्यूल्स का नंबर है वो भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स में सिंगल ओवरी प्रेजेंट हो सकता है, ओव्यूल्स जो है ओवरी में सिंगल प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि वीट है, पैडी है, मैंगो है, ये सब में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी में। और कुछ में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, पपैया। ओके, तो मतलब ओवरी में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो ओव्यूल्स होगा वही डेवलप होके क्या बनाएगा? जिसको हम बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया, है ना। तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो कुछ प्लांट्स में एक भी हो सकता है ओवरी में, और कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं मेगा स्पोरेंजिया के बारे में, यानी ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के बारे में हम देखते हैं आगे। ओव्यूल क्या है? एक बल्ज स्ट्रक्चर है, हमने अभी पढ़ा। एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो किससे अटैच्ड है? प्लेसेंटा से। वो भी हमने पढ़ा, वो प्लेसेंटा से निकलता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। पर प्लेसेंटा से अटैच कैसे होता है? एक स्टॉक से, गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। एक गुच्छे जैसा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूनिकल, उससे अटैच्ड होता है ओव्यूल। किसके साथ अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा के साथ। अब जो ओव्यूल का बॉडी है, ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूनिकल यानी जो स्ट्रक्चर है उससे कैसे अटैच्ड होगा? बाय अ रीजन कॉल्ड, उन दोनों के बीच में एक रीजन होता है, यानी एक जंक्शन बोल सकते हो, हीलियम। हीलियम वो जंक्शन होता है, हीलियम वो जंक्शन होता है जो ओव्यूल और फ्यूनिकल को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या होता है हीलियम? जो ओव्यूल और फ्यूनिकल को एक दूसरे से जोड़ता है। देखो, हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओके, अब ओव्यूल के बारे में हम देखते हैं। ओव्यूल में क्या होता है? ओव्यूल का दो प्रोटेक्टिव कवर होता है ओव्यूल के ऊपर। हर एक ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। हर एक ओव्यूल का प्रोटेक्टिव एनवोलप होता है, एक या दो, जिसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। जो इंटीग्यूमेंट्स होता है वो क्या करता है? एनसर्कल द न्यूसिलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसिलस, न्यूसिलस को एनसर्कल करता है। मैं आपको एक बार डायग्राम में बताती हूँ, रुको आप लोग। देखो इधर देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये बाहर से अंदर जा रहे हैं। सबसे बीच में देखो एम्ब्रियोसेक है, उसके बाहर जो एक स्ट्रक्चर है वो है न्यूसिलेस, जो हमने अभी देखा न्यूसिलेस। उसको कौन एनवोलेप कर रहा है? दो इंटीग्यूमेंट। जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट, और जो उसके बाहर वाला है उसको क्या बोलते हैं? आउटर इंटीग्यूमेंट। देखो सबसे बाहर देखो, आउटर इंटीग्यूमेंट, उसके अंदर इनर इंटीग्यूमेंट, जिसके जो हमने दो लेयर्स के बारे में पढ़ा, उसके अंदर है न्यूसिलेस, और उसके अंदर है एम्ब्रियो सेक। ओके, उसके अंदर एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, तो देखो, देख लिया हमने। ओव्यूल जो है उसके दो प्रोटेक्टिव एनवोलप्स होते हैं, जिसको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या करता है? न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, न्यूसिलेस को
एनसर्कल करके रखता है, लेकिन पूरा नहीं करता है। कुछ जगह पे वो उसको कवर नहीं भी करता है। जहाँ पे छोटा सा ओपनिंग होता है, जैसे उसके ऊपर उसके टिप पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और नीचे के एंड में, उसके अपोजिट एंड में एक माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं चेलाजा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस के जो सेल्स होते हैं, उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल्स होता है। तो इसका मतलब आप समझ ही जाओ कि न्यूक्लियस किसको कवर करता है, एम्ब्रियो सेक को। तो अंदर एम्ब्रियो के अंदर जो नए ऑर्गेनिज्म या नया फ्लावर या नया बर्ड जिसकी भी ग्रोथ हो रही होगी उसको फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, आप दोनों एक ही चीज़ है, कुछ भी बोल सकते हो, एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो इतना हमने देख लिया। मैं आपको एक बार डायग्राम में बता देती हूँ अच्छे से कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो ये डी वाला डायग्राम हम देखते हैं अच्छे से। सबसे अंदर से देखना चालू करते हैं। सबसे अंदर देखो एम्ब्रियो सेक दिख रहा है आपको, एम्ब्रियो सेक। उसके बाहर एक कवर है जो है न्यूक्लियस पे ऊपर की साइड देखो माइक्रोपाइलर एंड, उसके ऊपर माइक्रोपिलर एंड, नीचे चेलाजल पोल, सामने अपोजिट डायरेक्शन में चेलाजल पोल, और ऊपर माइक्रोपाइल, ऊपर आपको दिख रहा है माइक्रोपाइल, है ना। फिर देखो न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं दो लेयर्स, इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट। ओके, और हमने ये देखा फ्यूनिकल और हिलियम। फ्यूनिकल क्या करता है, फ्यूनिकल ओव्यूल और प्लेसेंटा को बीच में अटैच करता है, और उसका जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को अटैच करता है वो कौन होता है, हिलियम। एक जंक्शन होता है बीच में जो उसको अटैच करता है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक दो बार समझोगे, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक ये लास्ट लाइन है यहाँ पे जो बाकी है, जो हमने नहीं देखी। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। देखो एन ओव्यूल, हर एक ओव्यूल के पास जनरली कितना एम्ब्रियो सेक होता है, सिंगल एम्ब्रियो सेक। एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सेक, एक एम्ब्रियो सेक उसके पास प्रेजेंट होता है, जो किसमें से बनता है, मेगा स्पोर में से। किसमें से बनता है, मेगा स्पोर। हमने माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ा था, वैसे अभी हम मेगा स्पोर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मेगा स्पोर होता क्या है और क्या बनाता है। वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।